काफी गहरे और बड़े समंदर में एक कार्गो जहाज समंदर की बड़ी बड़ी लहरों में हिचकोले खा रहा था। अनकरीब वो वक्त था कि अब जहाज पानी में डूबेगा। ये जहाज ताजिरों से भरा हुआ था जो अपने अपने सामान के साथ अपने मकाम पर जाने के लिए इस जहाज में बैठे हुए थे। जहाज के ताजिरों ने मिलकर सोचा कि अब जहाज से वजन कम नहीं किया गया तो अनकरीब वो वक्त दूर नहीं कि जब सारे ताजिर और ये जहाज पानी के अंदर गर्क हो जाए। ताजिरों ने सोचा कि कोई एक ऐसा ताजिर जिसके पास ज्यादा सामान हो, उसके सामान को समंदर में फेंका जाए ताकि सिर्फ एक ही का नुकसान हो, बाकी सभी लोग इस नुकसान से महफूज रहे। इसके बाद फिर अल्लाह की मदद उस ताजिर तक कैसे पहुंची, आज की इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी ही ताजिर की एक अनोखी कहानी और अल्लाह की मदद के बारे में। ये वीडियो छोटी जरूर है लेकिन काफी सबक आमोज है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के खत्म होने तक आपको एक बेहतरीन मैसेज पहुंचेगा कि अल्लाह की मदद कब, कहां और कैसे पहुंच सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वाकये को। एक बड़े कार्गो जहाज पर बहुत सारे ताजिर अपने सामान के साथ बैठे हुए थे। समंदर में अचानक ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ये लहरें इतनी ऊंची थी कि समंदरी जहाज काफी बुरी तरह से समंदर की बड़ी बड़ी लहरों में हिचकोले खा रहा था। जहाज के कैप्टन ने ताजिरों से ऐलान किया कि अगर जहाज के लोड को कम नहीं किया गया तो हो सकता है ये जहाज पानी में डूब जाए और हम में से कोई भी जिंदा ना बचे। ताजिरों को ये बात सुनकर काफी हैरानी हुई। सभी ताजिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ताजिरों ने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना जहाज का बोझ कम किया जाए। अगर बोझ को कम नहीं किया गया तो सारे के सारे मारे जाएंगे। ताजिरों के मशवरे में ये बात पर लोग मुत्तफिक हुए कि वो ताजिर जिसके पास सबसे ज्यादा सामान है उसके सामान को पानी में फेंक दिया जाए ताकि बाकी लोगों का नुकसान ना हो और सिर्फ एक का नुकसान करते हुए इस बड़ी सी जहाज और सभी की जानों को बचाया जा सके। जहाज में एक ऐसा ही ताजिर था जिसके पास सबसे ज्यादा सामान थे। आपसी राय करने के बाद सारे ताजिरों ने उस ज्यादा सामान वाले ताजिर से कहा कि हमें तुम्हारा सामान बाहर फेंकना है। उस ताजिर ने एतराज करते हुए कहा कि सिर्फ मेरा ही सामान क्यों फेंका जाए, सभी का सामान थोड़ा थोड़ा फेंका जाए ताकि सब थोड़ा थोड़ा नुकसान सह सके। इन तमाम ताजिरों में काफी बहस हुई। सभी ताजिरों ने मिलकर जिसके पास सबसे ज्यादा सामान था उसके सामान को भी और खुद उसको भी पानी में फेंक दिया। ताजिर जैसे ही पानी की गहराइयों में जाता है उसे अपनी मौत का एहसास होता है। थोड़े ही वक्त में ताजिर पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त गुजरता है, उसकी आंख खुलती है। ताजिर क्या देखता है कि वो समंदर किनारे पर मौजूद है और लहरों ने उसे ढकेल ढकेल कर समंदर के किनारे पहुंचा दिया है। लेकिन ताजिर इस बात से हैरान था कि जिस साहिल पर अब वो मौजूद था वहां पर ना ही किसी तरह के पेड़ पौधे थे और ना ही कोई इंसानों की आबादी मौजूद थी। ताजिर खुद को संभालता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसकी जान बच गई। ताजिर उठा। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ दरख्त नजर आए। उसने उसकी लकड़ियों को काटा और खुद के लिए झोपड़ी नुमा मकान बनाया। अगले रोज जंगल के अंदरूनी इलाके में उसे कुछ खरगोश नजर आए। वो इन खरगोश का शिकार करके अपना गुजर बसर करता रहा। एक दिन की बात है, ताजिर मामूल के हिसाब से अपने खाने बना रहा था, लेकिन उस खाने बनाने की आग की वजह से उसकी झोपड़ी में आग लग गई। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो उसे बुझा ना सका। जब उसने इस जख्म आग को देखा तो वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। वो रो रो कर एक ही बात कहता कि आखिर अब मैं क्या करूंगा। इसी दर्द और गम के आलम में उसकी आंख लग गई और वो सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने एक ऐसा मंजर देखा कि एक कश्ती साहिल के करीब खड़ी है और कुछ लोग उसे लेने के लिए आ रहे हैं। ताजिर ने कश्ती वालों से पहले पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर कैसे पता चला। कश्ती वालों ने जो जवाब दिया ताजिर उसे सुनकर काफी हैरान हुआ। कश्ती वालों ने कहा कि हमें पहले से पता था कि ये साहिल पहले से ही गैर आबाद है, यहाँ पर किसी तरह की इंसानों की आबादी नहीं है। लेकिन जब हमने दूर से इस टापू पर से आग और धुएं को निकलते हुए देखा तो हमें लगा कि शायद कोई इंसान यहाँ पर मौजूद है जिसे मदद की जरूरत है। इसलिए रास्ते में हमने ये देखकर कश्ती मोड़ी और हम तुम्हारी तरफ चले आए। ताजिर ने ये सुनने के बाद अपना सारा किस्सा सुनाया कि आखिर वो इस आइलैंड और इस टापू पर आखिर कैसे पहुंचा। छोटी सी नाव को जो लोग चला रहे थे उन्होंने ताजिर से कहा कि जिस बड़ी कार्गो शिप में से तुम्हें फेंका गया है
वो कार्गो शिप आज के वक्त डूब चुका है और उसमें मौजूद सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ताजिर का यह जवाब सुनना था कि वो सजदे में गिर गया और अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया। उसने कहा कि पाक है वो जात जिसने मुझे समंदर में गर्क होने से बचाने के लिए मुझे ताजिरों के जरिए समंदर में फेंकवा दिया। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में ज्यादा जानने वाला है। उसने ये कहकर भी शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी झोपड़ी में आग लगी, जिस आग की वजह से ये नाव के मल्लाह मुझे देख सके। अगर झोपड़ी में आग ना लगती तो शायद ये लोग मुझे ना देख पाते और मेरी जान आज ना बच सकती। बेशक हमारी भी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जहां हमारी जिंदगी में हमें सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही नजर आती है, लेकिन एक चीज जरूर याद रखें, हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जो तकालीफ देता है वो तकालीफ हमारी आजमाइश होती है और इसी आजमाइश में अल्लाह ताला हमारे सब्र को आजमाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि हर तकलीफ के बाद आसानी रखी गई है और एक बंदे को कभी भी इतनी तकलीफ नहीं देता जितनी वो बर्दाश्त न कर सके। बेशक अल्लाह ताला ने सही फरमाया कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। बेशक हालात और सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अल्लाह को कभी नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें मुश्किल हालात में साबित कदम रखे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी सबक आमोज साबित हुई होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो से एक अच्छा पैगाम मिल सके। आपका एक शेयर बिल्कुल भी किसी की जिंदगी को मुकम्मल तरह से बदल सकता है और उसे राह हक पर जरूर ला सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।